नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने भागवत गीता के भाग 5 पर चर्चा करने जा रही हूँ। भाग 1 से 4 तक हमने सांख्य योग के बारे में जाना था और भाग 5 से हमारा है कर्म योग प्रारंभ होता है। तो आज हम आप सभी के सामने कर्म योग पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं, कर्म योग अर्थात इस अध्याय में भगवान ने हमें कर्म योग के महत्व, कर्म योग क्या है, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो इसी की कड़ी में अब हम प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आत्मा अनंत और अनश्वर है। आत्मा है अनंत है, अनश्वर है। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है, यह जो इसे मारने वाला समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है। अर्थात अगर किसी को ऐसा लगता है कि आत्मा मर सकती है या फिर हम आत्मा को मार सकते हैं, तो यह एक अज्ञानता पूर्वक बात है, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है, ना ही किसी को आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को काटा जा सकता है। आत्मा क्या है? अनश्वर है और किसी को मारा जाएगा। इसीलिए मरने का शोक किए हुए तुम अपना धर्म कर्म कर, मन पर काबू करके तुम अपना कर्म करो। यहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम इस जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती है, तो तुम उसका शोक किए बिना अपना कर्म करो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। फिर अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मन को वश में करने का कोई साधन है? प्रभु कहते हैं, मन को वश में करने का साधन सरल भी है और दुष्कर भी है। यदि तुम दृढ़ निश्चय वाले हो तो यह सरल है, परंतु यदि तुम दृढ़ निश्चय वाले नहीं हो तो यह दुष्कर है। दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? फिर अर्जुन कहते हैं, यदि तुम्हारा जो निश्चय है, तुम्हारा जो विश्वास है अटल है, तो तुम अपने मन को वश में कर मन को जीत सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा मन इधर उधर भागता है, नियंत्रित नहीं है, तो यह कार्य तो जो है उसके लिए दुष्कर होगा। परमात्मा में, सत्य में, धर्म में विश्वास करके हम अपने मन को कैसे वश में कर सकते हैं? परमात्मा में, धर्म में और अपने धर्म में, सत्य में विश्वास करके ही हम अपने मन को वश